तो आज की इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी हमारी जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व किया था, उसको आगे एक्सटेंड करते हुए बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के सारे 5 पार्ट्स हमने कर लिए थे। अब सेकेंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. Tan 30 degree is 1 by √3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 into 1 by √3 upon 1 plus 1 by √3 square, right? 2 upon √3 upon 1 plus 1 by 3। 3 का एलसीएम लिया, 3 plus 1 by 3, 3 plus 1 by 3। Now 2 by √3 इंटू ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 2√3, 3√3 कैंसिल होके ऊपर √3 बचेगा तो √3 by 2। आंसर आया हमारा √3 by 2। लेकिन ऑप्शंस जो है हमारे पास वो है साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो √3 by 2 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी? sin 60 डिग्री की कितनी होती है? √3 by 2, cos 60 डिग्री की 1 by 2, tan 60 डिग्री की √3 और sin 30 डिग्री की 1 by 2। तो इसका आंसर हो गया sin 60 डिग्री। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 1 minus tan square 45 degree upon 1 plus tan square 45 degree. tan 45 degree is 1। ठीक है, तो we'll substitute this value in the question। 1 minus 1 square upon 1 plus 1 square 0। ठीक है, the third question is sin 2a is equal to 2 sin a। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है उसको सीखेंगे। आइडेंटिटी क्या है? sin 2a is equal to 2 sin a cos a। ठीक है, sin 2a is equal to 2 sin a cos a। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और हमेशा याद रखना है। तो sin 2a की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 sin a cos a। तो इसको हम लिखेंगे 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a। 2 sin a 2 sin a कैंसिल, क्या बचा? cos a। cos a is equal to 1, a is equal to cos inverse 1। cos 1 कब होता है? 0 डिग्री पे, तो a is 0 डिग्री। ठीक है, तो a ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 minus tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज 1 by √3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 into 1 by √3 upon 1 minus 1 by √3 का स्क्वायर। 2 by √3 upon 1 minus 1 by 3। 3 का एलसीएम लिया, 3 minus 1 upon 3 और 2 by √3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 upon
√3 इंटू 3/2, ये कैंसिल, ये कितना बचा √3। √3 कब आता है? cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, √3 नहीं होता। sin 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री इज √3, तो C इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज tan A plus B is equal to √3, tan A minus B is 1/√3। A plus B की जो रेंज है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री है। A is greater than B and we have to find angle A and B। ठीक है, कैसे करेंगे? पहला जो हमें गिवन है उसको समराइज करके लिखते हैं, tan A plus B is equal to √3। ठीक है, तो A plus B is equal to tan इनवर्स √3। tan फंक्शन वहां जाएगा तो tan इनवर्स होगा √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, tan A minus B is equal to 1/√3। A minus B is equal to tan इनवर्स 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो A minus B is equal to 30 डिग्री। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके A और B की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे दोनों को। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, A plus B, A minus B is equal to 30 डिग्री। इनको ऐड किया, ये कैंसिल, ये ऐड हुए तो 2A is equal to 90 डिग्री, तो A is equal to 45 डिग्री। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी A plus B is equal to 60 डिग्री, A is 45 डिग्री plus B is equal to 60 डिग्री, B is equal to 60 minus 45 डिग्री। तो ये कितना हुआ? B is equal to 15 डिग्री। तो A आ गया, एंगल A आ गया 45 डिग्री और एंगल B आ गया 15 डिग्री। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि हमें स्टेट करना है कि ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन इन सब क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो बेसिक हमारा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनके पीछे का सब कॉन्सेप्ट समझेंगे। आंसर तो वही होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन कैसे होगा और क्यों होगा वो हम देखते हैं। सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करेंगे, हमें चेक ही तो करना है। A की कोई वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री और B की वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब RHS क्या है हमारा? साइन A प्लस B A क्या है? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो दिस इज 1 प्लस √3/2। अब LHS देखेंगे। LHS है साइन A प्लस B। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं? RHS इज 1 प्लस √3/2 एंड LHS इज 1, तो ये दोनों अलग हैं। इसका मतलब साइन A प्लस B साइन A प्लस साइन B के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये अलग आइडेंटिटी है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसको हम आगे कैसे एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इसको साइन A प्लस साइन B ऐसे एक्सपेंड नहीं करते, तो ये गलत है। ठीक है, तो इट इज फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी वैल्यूज पढ़ी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक तो साइन थीटा इंक्रीज होता है। तो अगर हम जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से देखें, अभी तक इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से देखें तो साइन थीटा जो है वो थीटा के साथ इंक्रीज होता है, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चैप्टर से थोड़ा आगे चल के अगर हम साइन थीटा का ग्राफ देखें तो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना वो ये होता है, ये 0, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, लेकिन 90 डिग्री के बाद साइन थीटा डिक्रीज होना शुरू होता है, यानी कि 90 डिग्री तक तो साइन थीटा थीटा के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री से आगे की कोई वैल्यू हम लेते हैं 180 डिग्री तक वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के हिसाब से हम देखें तो ये ट्रू होगा, लेकिन अगर हम आगे एक्सटेंड करके देखें तो ये फॉल्स होगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम आंसर तो उसी हिसाब से देंगे जो हमारी बुक में है अभी तक, और अभी तक हमने 10th क्लास तक जितना पढ़ा है तो यहाँ तक हमने यही पढ़ा है कि 90 डिग्री तक जो है वो साइन थीटा के साथ इंक्रीज होता है, तो इट इज ट्रू। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। 0 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 90 डिग्री के लिए cos 0 is 1 and cos 90 डिग्री is 0। तो थीटा के साथ जो cos है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये चीज गलत है तो इट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इज cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही है? नहीं। cos थीटा और साइन थीटा इक्वल कब होते हैं? सिर्फ 45 डिग्री पे। ठीक है, बाकी सब वैल्यूज के लिए cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अलग होती है, तो इट इज फॉल्स। अगर ये लिखता कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो ये सही होता, लेकिन इसने लिखा ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सारे वैल्यूज के लिए तो इक्वल नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स है। तो इन द लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि tan A is equal to sin A upon cos A and cot A is reciprocal of tan A, तो cot A is equal to cos A upon sin A। ठीक है, now cos 0 is 1, sin 0 is 0, it means cot A is 1 upon 0। लेकिन किसी भी रैशनल नंबर में q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, q is not equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, सो cot A at A is equal to 0, यानी कि cot 0 is not defined always। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी की यहाँ पे खत्म होती है। आगे के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।